स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आसाराम बापू को समन देने के लिए जोधपुर पुलिस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। सुबह से आसाराम के शिष्य समन के लिए टाल मटोल कर रहे थे। पुलिस को लगातार ये कहा जा रहा था कि आसाराम ध्यान में है और वह फिलहाल समन नहीं ले सकते। कहने को जोधपुर पुलिस सुबह 6 बजे से ही इंदौर पहुंची हुई थी। हालांकि इस बीच आसाराम ने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला से मुलाकात की। ऐसे में सवाल इस बात का भी उठ रहा था कि आसाराम अगर मेंदोला से मिलने का समय निकाल सकते हैं तो भला वो पुलिस से क्यों नहीं मिल रहे थे। हम आपको बता दें कि आसाराम के ऊपर जोधपुर पुलिस ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके चलते अब उन्हें 30 अगस्त को जोधपुर पुलिस के सामने हाजिर होना है। इससे भी बड़े बड़े आरोप आए, 4.5 साल तक भयंकर आए, लेकिन वो टिके नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, लेकिन ये गंदा आरोप है। लेकिन गंदा आरोप होते हुए साथ साथ में बेबुनियाद है। और मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता कि संकट मोचन को परिश्रम दूं। ये बताइए, आपके तमाम समर्थक, खासकर बीजेपी के कुछ नेता जो हैं, वो इसे एक राजनीतिक साजिश कह रहे हैं। उमा भारती ये तो ये साजिश देखते हैं? नहीं, राजनीतिक साजिश भी है और भी साजिश है और बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा है। और मैं साजिशकर्ताओं का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरी नजर में सबका मंगल, सबका भला। हरिओम। और आगे का प्रश्न करिए। नहीं, सवाल ये नहीं यहाँ पर आना कर रहा, यही तो है। बिल्कुल, साजिश 4.5 साल से चल रही है। मगर एक बात बताइए हाँ। मुझे, एक नाबालिग लड़की बहुत आसानी से बलात्कार जैसे नहीं, अस्मिता पर हमला तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। ये जब इस विषय में आपको बताऊंगा ना, तो आप पूर्ण तसल्ली करेंगे। माँ बाप के साथ आई थी, अकेली नहीं थी, ठीक। फिर वहां आने के बाद हम अपने काम जो कुटिया है, वो जो मकान वाला है उसका मकान और हमारी कुटिया बिल्कुल 10-15 मीटर पे ही है। तो हम बाहर निकलते तभी लोग हमसे मिलते, कुटिया में कोई आता नहीं। और कुटिया में जब आना होता है तो मैं जब घूमने जाता हूँ तो हमें दर्शन करना है कुटिया का, तो कोई कुटिया में प्रदक्षिणा करने जाता है, देखता है प्रसिद्ध आदमी कैसे बैठता है, कैसे सोता है, सब देखते हैं। तो सुबह शाम घूमने जाता हूं तो कोई देखने जाता है, वो भी कभी कभार। तो वो भाई जब आए, देखो मैं उन्हें दोषी में नहीं बोलता हूं, मैं उनमें से किसी को दोषी नहीं बोलता हूं, लेकिन वो आए तो उन्होंने बताया कि मेरे को ये तकलीफ है, कोई गला दबाता है, सिर दबाता है। तो मैं कहा तुम रह जाओ यहाँ, जब करो। तो वो दोनों माँ बेटी ने कहा कि नहीं, ये तो भले जाए, हम रहेंगे। इतनी उनकी प्रीति श्रद्धा थी जो भी था। उसके बाद उन्होंने जो मन गढ़ंत बातें बनाई है, उसके पीछे बिल्कुल साजिश की सुवास आ रही, सुगंधी। जैसे उनका भाई छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ता था, बहन भी पढ़ती थी। अब वो बहन इधर आ गई और 22 तारीख के बाद उनका भाई को उसके बाप ने वहां बुला लिया अपने पास, तो पुलिस के द्वारा। जब जा रहा था तो भाई यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसका कैमरा भी है, लिखित भी है। जब बाहर गया और कुछ लोगों के साथ मिला, बाद में उसको सिखाया गया कि यहाँ मांस खिलाया जाता है, मच्छी खिलाई जाती है और बच्चों को भूखा रखा जाता है। जी, ये उस बच्चे के वचन नहीं है, दोष नहीं है। इसी प्रकार संवेदनहीनता नहीं है। मैं जितना संवेदनशील हूँ वो भगवान जानते हैं। नहीं, मगर जिस तरह की जिस तरह वो लड़की के प्रति तो हमारी भी सहानुभूति है और अभी भी वो साफ पाक है, बिल्कुल। मैं अपने हृदय से कहता हूँ, और 10 जांच कर लो, जो आरोप लगाए गए हैं गंदे, उस प्रकार का कुछ भी नहीं है। खाली ऊपर से भी जो आरोप बताए गए हैं कि मुंह दबोच दिया और ऐसा वैसा घिनौना कुछ कर। अगर मुंह दबोचा और 1.5 घंटा मुंह दबोचा तो मेरी कुटिया और उनकी माँ 10 फीट का 15 फीट का अंतर है। और रात का समय है तो माँ, आप ही, भाई, पिता भी बैठे थे।
और फार्म हाउस के मालिक भी हैं। मेरे जैसा व्यक्ति किसी का रात को मुंह दबोचे और वहां तो जरा सा इतना भी करो ना तो दूर तक जाता है। फार्म हाउस में शांत होता है। फार्म हाउस जैसे सेठों के होते ऐसा नहीं, वो किसान का ही घर था और किसान गरीब नहीं मेरे लिए कुटिया बनाई थी पास में। तो आपका और मेरा आवाज भी वहां पहुंच जाए। अब ऊंचू करे ना, बच्चा जरा सा रोए तो आवाज पहुंच जाए। तो 1.5 घंटा तक मैं मुंह दबोचता रहा और जो भी आरोप लगाए तो वो चिल्लाती रही। तो माँ पास में बैठी है, पिताजी है, फार्म हाउस के लोग हैं, अभी 9 साढ़े 9 बजे हैं, तो कोई भी नहीं आया। अच्छा 1.5 घंटा मुंह दबाया तो फिर कुछ निशान भी होने चाहिए, वो भी नहीं हुआ। चलो फिर अपनी सहेली से, पास में ही वो दूसरा कोई फार्मल है गरीब, उसकी सहेली से दूसरे दिन मिली जुली है। तो ऐसा कुछ होता तो वहीं सहेली के यहाँ, माँ बाप के यहाँ, आप सुनिए अब 1 मिनट, और अथवा तो FRI करने जाते। अब हुई घटना 15 तारीख या जो भी 14-15 जो भी बोलते, और FRI हुई है 20 तारीख। अपने घर गए वहां नहीं हुई, जोधपुर में नहीं हुई और दिल्ली में हुई, और बापू से कोई हमको मिलने नहीं देता। ये बिल्कुल झूठी बात है। हमको तो हाँ बहुत आसानी से लोग मिलते हैं वहाँ। आप मुझे बताइए, एक नाबालिग लड़की, नाबालिग 12वीं क्लास की थी। हाँ नाबालिग छोटी वोटी नहीं थी, 12वीं क्लास की थी और बड़ी होशियार लड़की है वो। बिल्कुल। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसी कोई गर्व की बात लगे? सुनिए, आहत होगी तो आहत अपनी माँ को तो बता सकती है, बाप को तो बता सकती है, सहेली को तो बता सकती है। अच्छा नहीं बताई, 5 दिन के बाद बताई, तो 5 दिन के बाद बताई तो FRI में जो बातें लिखवाई उसने, उसमें कितनी सच्चाई है ये आगे पता चलेगा। बिल्कुल। और उसने अपनी सहेलियों को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सहेलियां हाजिर करवा सकता हूं मैं। ऐसा किसी के कहने से किसी कारण मुझे बोलना पड़ा है। बापू ने मुझे डांटा नहीं है, मुंह दबाया नहीं है, मेरे साथ रेप नहीं हुआ है। अच्छा। ये उनकी सहेलियों से उन्होंने बात किया है, अपने दिल की बात जैसे सुनाई जाती है, हंसते खेलते। आसाराम जी, जोधपुर आश्रम में प्रोग्राम मेरा जो जोधपुर में था, वो प्रोग्राम 11 तारीख पूरा हुआ तो मैं जोधपुर आश्रम में नहीं था। 15 अगस्त को आप जोधपुर आश्रम में नहीं, जोधपुर आश्रम में नहीं था, यहाँ मैं एकांत कुटिया में था जहाँ की बात बोलते हैं। मेरा जोधपुर आश्रम अलग है बेटे, और ये एकांत कुटिया मेरी अलग है। मैं प्रोग्राम होता है तो आश्रम में रहता हूँ, प्रोग्राम के बिना लगभग एकांत में रहता हूं। आपने ये भी कहा किसी से नहीं मिला तो मैं तो सभी से मिलता हूँ, लेकिन जिस ढंग से वो बोल रही है ये बिल्कुल फ्रॉड बात है। जिस ढंग से वो आरोप है वैसे ढंग से मैं नहीं मिला, पक्का बोलता हूं। और मेरी उम्र 75 साल है और वो मेरी पोती और नाती के बराबर। ये कैसी, अब देखो आप सत्संग के बहाने लाइव करवा रहे हैं, ये मेरे को आप लोगों को सत्संग मिले इस बहाने में लाइव दे रहा था। ये फालतू बातें मेरे स्वभाव में नहीं है। जो कोर्ट को करना होगा करेगी, प्रजा को करना होगा करेगी, मेरी सच्चाई मेरे साथ है। इस प्रकार के कई गंदे आरोप इससे भी भयंकर लग चुके पहले। नहीं मगर बुरखा पहन के ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। 6 FRI करवाई थी तो प्रबोध रावल ने, और वो महिलाओं ने FRI कर दी और ऐसा चला गुजरात में, ऐसा गंदा प्रचार चला आज से 10-11 साल पहले। और फिर वहां के प्रदेश प्रमुख को लोगों की बदबुआ लगी, वो तो हेलीकॉप्टर से सीधा रवाना हो गए। उसके बाद उनकी पार्टी का राज भी नहीं हुआ, इतने लोग आहत हो गए। नहीं मगर आसाराम जी की सजा क्यों ना हो, सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं है। नहीं, आप मेरा इस बात से हमारे साधकों को उधर भी कैमरा घुमा दे। अरे ओ लाइव मैं आपको बता दूं, कैमरा उधर भी घुमा दो। बापू के और उन्हीं भक्तों के बीच आज ABP न्यूज से वो बात कर रहे हैं। आसाराम जी, बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये कि सर्कमस्टेंसेस, क्या आप इस बात को जानते हैं कि पॉक्सा के अंतर्गत मुझे पता नहीं। हाँ, एक कानूनी भाषा में नहीं जानते। नहीं, हाँ, मगर आप कैसे साबित करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। 3 कोई विरोधाभासी बयान नहीं, आप तोड़ मरोड़ के अभी पूछो और अभी करो।
ये तो बोलने में भाई विरोधाभासी है, बाकी हृदय तो हमारा सच्चा नहीं आसाराम जी, तोड़ मरोड़ के हम कैसे पेश करें? हृदय तो ये सब हमारा वीडियो सच्चा पर है। हाँ, वीडियो पर है आसाराम कोई जी। बात नहीं है, उन्हें तो वीडियो पर है। नहीं एक बात बताइए, मैं प्लेन का टाइम हुआ है। प्लेन का टाइम हो गया। आखिरी सवाल आपसे, मेरा आपसे सवाल ये है, हाँ। आपने ये भी कहा था कि आप अंतरिम जमानत नहीं लेंगे, क्या आप अभी भी उस बात पे कायम हैं? अग्रिम जमानत का मेरा विचार नहीं है। फिर जैसी भी परिस्थिति, जो भी भक्त बोलते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब आपके दर्शकों को फायदा हो, बात सुनो। दर्शक लोग सुबह 5 से 7 के बीच बड़े आत्मे जीवनी शक्ति होती है। उस समय आप पानी पी लीजिए, थोड़ी कसरत कर लीजिए और टॉयलेट का काम निपटा लीजिए, तो आपकी लाइफ नहीं लाइव हो रहा है, बच्चों को फायदा होने दो। बात सही है। अच्छा, दूसरी बात है, 9 से 11 के बीच भोजन करोगे तो डायबिटीज वाले को भी फायदा होगा। और तीसरी बात है कि रात को 1 से 3 बजे तक रात को जागना स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, लंबी आयुष्य के लिए हानिकारक है। और 3 प्रकार के टेंशन होते हैं, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन और बौद्धिक टेंशन। उसकी एलोपैथी में कोई ठोस दवा नहीं है। पेन किलर देते हैं अथवा नींद की दवा देते हैं, उसका कोई पक्का उपाय नहीं है। अब ओम 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 ओम। तो आसाराम बापू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया, बेबुनियाद बताया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है कि एक छात्रा आसाराम बापू के पक्ष में आ गई है। छात्रा ने अपने आप को पीड़ित लड़की की सहेली बताया है। उसका कहना है कि उसकी सहेली ने परिजनों के दबाव में आसाराम बापू पर आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एक छात्रा आसाराम बापू के पक्ष में आ गई है। ये छात्रा अपने आप को पीड़ित छात्रा की सहेली बता रही है। उसका कहना है कि उसकी सहेली ने आसाराम बापू पर अपने परिवार वालों के दबाव के चलते इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा उस छात्रा ने जो आसाराम बापू के पक्ष में आई आगे। मैंने उससे फोन लाके पूछा कि आप बापू जी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उसने ये बोला, बापू जी के ऊपर सारे आरोप झूठे लगे। मैंने उससे फोन लाके पूछा कि आप बापू जी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उसने ये बोला, बापू जी के ऊपर सारे आरोप झूठे। जरा जानकारी के लिए सीधे चलते इंदौर और बात करते हैं हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय से। पुनीत, अब एक छात्रा आगे आई है आसाराम बापू के पक्ष में, क्या कुछ कह रही है वो उनके समर्थन में? जी भगीरथ, आपको बता दें, जैसा कि अभी हाल आप खुद सुन चुके हैं, हमारे दर्शक सुन चुके हैं कि वो छात्रा सामने आई है। वो छात्रा ने अपने आप को पीड़ित छात्रा की सहेली बताया है, उसके साथ पढ़ने की बात कही है और उसने कहा है कि उसने छात्रा को कुछ दिन पहले फोन लगाया था और उससे बात की थी कि क्यों वो आसाराम जी पर झूठे आरोप लगा रही है। तब पीड़ित छात्रा ने उसे बताया था कि उसने कोई आरोप नहीं लगाया है, न ही उसके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है। उसने सिर्फ अपने परिवार वालों के कहने पर ये आरोप लगाए हैं। उसके परिवार वाले उस पर ये आरोप लगा रहे हैं, मम्मी पापा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा ये छात्रा बता रही है। साथ ही उसका कहना यह भी था कि इस तरह की कोई घटना वहां पर नहीं हुई है। जब जिस तारीख की यह घटना बताई जा रही है, उसके बाद वो जो पीड़ित छात्रा है वो अपनी दूसरी सहेलियों से भी मिली थी, तब भी उसने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। भागीरथ जी पुनीत, जिस तरह की घटना हुई थी और जो पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया आसाराम बापू पर, क्या उस वक्त घटना के समय या जब आश्रम गई थी वो छात्रा, उस वक्त ये दोस्त जो अभी सामने आई, जिसका कहना है कि जो पीड़ित छात्रा वो उसकी सहेली है, क्या उस वक्त वो उसके साथ थी या कब इसको बताया गया, क्या कुछ कहा इस छात्रा ने? और देखिए, ये छात्रा उस समय उसके साथ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब से ये आरोप लगे हैं, आरोप लगने के बाद जब इसे मालूम चला कि किसने आरोप लगाए हैं, तो उस छात्रा से इसने खुद पर्सनली बात की। इसने कई बार फोन लगाए, तब जाकर एक बार उसकी बात हुई और जब उसने बहुत ज्यादा सवाल उससे किए तो उसे फोन काट दिया। लेकिन उसने जो ये बात बताई है, जो कि हमारे दर्शक खुद सुन चुके हैं उस सहेली के मुंह से, वो खुद ये बोल रही है कि इस तरह के कोई आरोप वो पीड़ित छात्रा ने नहीं लगाए हैं, ये सारे आरोप उसके परिवार द्वारा लगाए गए हैं। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं अब एक बचाव की
मुद्रा में आसाराम आए हैं और अब उन्होंने भी बोल दिया है कि 30 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे और जो भी जांच में सहयोग चाहिए वो पूरा जांच में सहयोग करेंगे। भगीरथ, आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो मेरे पीछे आपको आश्रम दिखाई दे रहा है, ये आश्रम सुबह से इसके दरवाजे सभी के लिए बंद थे, लेकिन शाम को जैसे जोधपुर पुलिस यहां से रवाना हुई और जैसे बीजेपी विधायक और बीजेपी नेतागण यहां से रवाना हुए, उसके बाद ये गेट खोल दिए गए। मीडिया और यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में आसाराम जी के भक्त थे, उन सभी के लिए एक प्रवचन जैसा आयोजन किया गया, जहां पर मीडिया के सभी सवालों का जवाब दिया गया। भगीरथ जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आइए आपको एक बार फिर से सुना दें क्या कुछ कहा छात्रा ने, जो छात्रा आसाराम बापू के पक्ष में आगे आई है। मैंने उससे फोन ला के पूछा कि आप इसे बापू जी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उसने ये बोला, बापू जी के ऊपर सारे आरोप झूठे। तो ये छात्रा अपने आप को पीड़ित छात्रा की सहेली बता रही है। उसका कहना है कि पीड़ित छात्रा ने, जो इसकी सहेली है, उसने परिवार वालों के दबाव में आसाराम बापू पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। आसाराम पर भले ही कितने ही संगीन आरोप क्यों ना लगे हों, लेकिन बीजेपी नेताओं में उनको क्लीन चिट देने की होड़ लगी हुई है। आज बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने आसाराम से उनके आश्रम में जाकर मुलाकात की और आश्रम से निकलते ही आसाराम को पाक साफ बता दिया और कहा कि आसाराम को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। कोई चर्चा नहीं हुई, बस हमको दर्शन करने और प्रसाद लेने आए थे। दर्शन किए और प्रसाद लेके निकल। कोई चर्चा नहीं हुई, बस हमको दर्शन करने और प्रसाद लेने आए थे। दर्शन किए और प्रसाद लेके निकल। कोई चर्चा नहीं हुई, बस हमको दर्शन